हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो सीबीएसई क्लास 12 और या किसी स्टेट बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। अगर जेई मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं या आप एनडीए का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेबस में ये टॉपिक है और आप अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। और अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और उनके सिलेबस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, तो ये क्लासेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आज हम लोग देखने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। हम लोग फंक्शंस के टाइप्स देख चुके हैं कि कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। आज हम लोग कुछ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस का ग्राफ समझने का कोशिश करेंगे। सर ये इजी है, क्लास 9 10th में आप ग्राफ बनाना सीखे हो, डायग्राम बनाना सीखे हो। आज हम लोग इसको देखेंगे क्या है स्पेशल। कुछ स्पेशल नहीं है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सर इस टॉपिक में हम लोग का कुछ फंक्शंस में कुछ टॉपिक बचा हुआ था सेकेंड लेक्चर के बाद, तो ये थर्ड लेक्चर आप समझ करके चलना, क्योंकि वहां पे हम लोग का ज्यादा टाइम हो गया था, इसलिए वो क्लासेस को वहां पे स्टॉप करना पड़ा था। सर आज हम लोग देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, क्योंकि ये हमेशा आएगा ये पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शंस का 9 नंबर का ये फंक्शन है, फंक्शन का पॉइंट नंबर 9। यहां पे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। कहता है ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ऐसा लिखा हुआ है जहां पे ये सारे नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, जहां पे a0 का वैल्यू क्या ना होगा, जीरो नहीं होगा। एंड n इज नॉन निगेटिव इंटीजर, और ये जो पावर है ये क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। तब हम इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। सर क्या बोले, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। तो यहां पे देखना ये क्या है, एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या 3x प्लस 5। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण? यस सर। अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसका पॉलिनोमियल होना नहीं होना ये पावर डिसाइड करता है कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। पावर मतलब x का जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है वो पावर डिसाइड करता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं है, मीन्स 0 है। तो हम इस पूरे टर्म को क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। सर क्यों? क्योंकि ये नॉन निगेटिव इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, तो सबसे पहले हमारे पास 0 एक इंटीजर है, फिर कितना है 1 हमारा इंटीजर है, फिर कितना है 2 हमारा इंटीजर है, फिर 3 इंटीजर है, एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास -1 इंटीजर है, -2 इंटीजर है, -3 इंटीजर है, ऐसे इंटीजर्स है। तो मेरे को निगेटिव इंटीजर नहीं रखना है सर, निगेटिव इंटीजर नहीं रखना है सर, मेरे को इंटीजर में क्या रखना है, नॉन निगेटिव इंटीजर। और नॉन निगेटिव इंटीजर 0 से इधर होगा, इंटीजर पॉइंट में भी नहीं होता है सर। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा गया है वो थोड़ा इक्वेशन को लिखने का टेक्निक समझना कि आखिर इक्वेशन कैसे लिखा गया है। यहाँ पे a0 लिखा गया है x रेज टू दी पावर n, फिर यहाँ पे a1 लिखा गया है x रेज टू दी पावर n माइनस 1, यहाँ पे a2 x रेज टू दी पावर n माइनस 2, a3 x रेज टू दी पावर n माइनस 3। ये a0 a1 a2 a3 जैसे जैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे 0 लिखे तो n माइनस 0 मीन्स n, a1 लिखे तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और ये जो वेरिएबल का पावर होगा, जो वेरिएबल का पावर होगा वो कैसा होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तब हम ऐसे फंक्शंस को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है सर, इस तरह के फंक्शंस को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। 9th या 10th में आप पढ़े भी होंगे।
हम ये मान करके चल रहे कि आप लोग पढ़ करके आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो स्किप किए होंगे, उनके लिए था। या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे, वो पढ़े होंगे बहुपद, और उनको पॉलिनोमियल समझना होगा, क्योंकि साइंस आप इंग्लिश से पढ़ रहे तो आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे कहता है ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x, इसको पढ़ेंगे p ऑफ x, और ये एक टर्म लिखा गया है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म तक गया है। x का पावर 1 n है, फिर n-1 है, n-2 है, n-3, और यहाँ पे एक बार x का पावर 0 हो जाए, जहां पे ये a0, a1, a2, an-1 और an ये सारे रियल नंबर्स कहलाएंगे। ये रियल नंबर्स आपका रूट्स में भी होता है, पॉइंट में भी होता है। √2 एक रियल नंबर है, 3/5 एक रियल नंबर है, 7 एक रियल नंबर है, -7 एक रियल नंबर है। यानी कि इसका जो कॉफिशिएंट है वो रियल नंबर होगा, इसका कॉफिशिएंट रियल नंबर होगा, और a0 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड n इज नॉन निगेटिव, और यहां जो पावर है, ये जो पावर है, ये पावर है, ये जो पावर है, मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब पावर 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, ना ही पॉइंट में होगा ना ही फ्रैक्शन में होगा। तो इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। अगर हमारा ये टर्म रियल नंबर है और ये 0 ना हो, अगर ये 0 ना हो, यानी कि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म को मल्टीप्लाई करके तो हाईएस्ट पावर को 0 कर देगा। यानी कि अगर ये 0 नहीं हुआ तो इसको हम लोग कहेंगे एक पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना है, n है। अब मान लेते हैं यहां पे इफ n का वैल्यू अगर 1 है तो पोलिनोमियल फंक्शन कैसे दिखेगा। f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ है ax प्लस b, यानी कि x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर, रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद बोलते थे ना, यहां पे क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। सर इफ n इज इक्वल टू 2, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। पावर 3 है, यानी कि यहाँ पे 3 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर पावर 4 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये 4 इक्वेशन तो स्टूडेंट को याद होना ही चाहिए, लिखने का टेक्निक भी मालूम होना चाहिए। सर यहाँ पे सबको f ऑफ x करके लिखा है, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखा है a इंटू एक्स प्लस बी, एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि ये लीनियर है। सर यहाँ पे आपका लिख रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सर क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस सर, इसका वेरिएबल पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है और हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो हम इसको कहेंगे क्वाड्रेट्रिक। क्या कहेंगे, क्वाड्रेट्रिक। सर यहाँ पे क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सर ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें अगर ये हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक हो जाएगा। सर यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू ax रेज टू द पावर, ऐसे भी बोलते हैं, या x टू द पावर सिंपली ऐसे भी बोलते हैं। यहाँ पे ax का पावर 4 लिखे तो b इंटू एक्स क्यूब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, cx स्क्वायर प्लस d इंटू एक्स प्लस e, ऐसा लिखा जाएगा। तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसको हम लोग एक नाम दिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास रैशनल फंक्शन आएगा। तो सर ये पॉलिनोमियल फंक्शन का ना, पॉलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन हमारा रियल नंबर होगा और इसका रेंज भी हमारा क्या होगा, रियल नंबर। डोमेन रियल नंबर होगा और रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। मतलब x के जगह पे क्या क्या रियल रख सकते हैं, रियल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, यहां पे कहता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है सर, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, यहां पे दो फंक्शन है p ऑफ x और q ऑफ x, और दोनों आपस में डिवाइड किया गया है।
वेयर p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पोलिनोमियल, ये भी फंक्शन पोलिनोमियल होगा और ये भी फंक्शन पोलिनोमियल होगा, एंड q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका रिजल्ट 0 के बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 0 आ गया, किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ गया इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? नॉट डिफाइंड। यानी कि कहता है कि ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। जहां पे q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब हम इस टाइप के फंक्शंस को क्या कहेंगे? रैशनल फंक्शन। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू कितना? x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 और डिवाइडेड बाय कितना? x स्क्वायर प्लस 1। सर अगर हम इसको पॉलिनोमियल कह रहे हैं, रैशनल फंक्शन कह रहे हैं, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए सर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूमरेटर 0 के बराबर ना होना चाहिए। तो अब हमें ऐसे फंक्शंस को क्या कहेंगे? रैशनल फंक्शन। एक्स का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? तो रियल नंबर के सारे वैल्यू रख सकते हैं सर। डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? रियल नंबर, और हमारा रेंज क्या हो जाएगा? रियल नंबर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये ग्राफ हम लोग 9, 10, 6, 7, 8, 9 से हम लोग प्लॉट करना सीखे हैं, और प्लॉट करते हुए देखे हैं कि ग्राफ कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कहता है फॉर अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब 10 टाइप का फंक्शन माइंड में है हमारे पास, कि इस टाइप का फंक्शन होता है, इस टाइप का फंक्शन होता है, जिसमें अभी हम आप लोग को नहीं बतलाए थे कि एक्सपोनेंशियल भी फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जो जो ग्राफ का कर्व बनाना होगा वो देखेंगे। तो कहता है फॉर अ गिवन एफ ऑफ एक्स, फॉर अ गिवन एफ ऑफ एक्स द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। अच्छा, इस ये एक कर्व है, एफ ऑफ एक्स है, जहां पे डोमेन और उसके क्या करेंगे? उसके रेंज का प्लॉटिंग करेंगे। ये एक्स डोमेन होगा एफ का, इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ, इज कॉल्ड द ग्राफ, और उसी को कहेंगे कर्व रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन। मतलब इसके सारे पॉइंट्स एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट लेकर के और प्लॉटिंग करेंगे। जब प्लॉटिंग करेंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे द ग्राफ। उस फंक्शन का वो क्या है? ग्राफ या कर्व रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन। वो कर्व उस फंक्शन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। कहता है वी प्लॉट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड देन जॉइन देम स्मूथली फ्री हैंड टू ऑब्टेन द ग्राफ। फ्री हैंड, स्मूथली मतलब आपको एक एक पॉइंट ढूंढ करके नहीं लाना है, स्मूथली यानी कि आप फ्री हैंड ग्राफ बनाएंगे। कोई भी ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? फ्री हैंड बनाएंगे। अब यहां पे लिखा है ग्राफ ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। सर इसका नोट्स केवल बना लेना, ठीक है, और जो हम समझाने का कोशिश कर रहे हो वो तो समझ में आ जाएगा। ये मेरे को भी पता है और आपको भी पता है कि आज के क्लासेस में हम लोग जो भी सीखने वाले हैं वो समझ में आएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या है सर? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 यानी कि इस एक्स के जगह पे कोई भी रियल नंबर रखो सर, ये कांस्टेंट फंक्शन होता है ना। तो सर अगर हम रियल नंबर में 1 रख रहे हैं सर, सबसे पहले 1 रखें, इस x के जगह पे 1 रखे तो ये रिजल्ट कितना दिया? 2। और आप जो बॉक्स बनाए थे ना सर, पहले डोमेन और फिर f ऑफ 1 यानी कि इसका रिजल्ट 2। पहला कोऑर्डिनेट आया 1,2। कहां पे बनाए थे सर? देखिए ये क्या है? कोऑर्डिनेट x, और ये क्या है? f ऑफ x। ठीक है, यानी कि आप समझो ना, x और y का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, इसको हम लोग y भी बोलते हैं ना। ठीक है, इस x की जगह पे रियल नंबर रखना है 2। जब हम 2 रखेंगे तो 2 रखने से ये क्या आएगा सर? 2, कोई चेंजिंग नहीं। फिर जब हम इसमें x के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 रखने से भी कितना आएगा? 2, यानी कि 3,2। फिर जब हम 4 रखेंगे, क्या रखेंगे? 4, तो 4 रखने से भी कितना आएगा? 2, फिर 4,2। ठीक है, तो
ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं हम, कुछ ही पॉइंट्स निकाले। अब आप लोग 9th और 10th तो जानते ही हो, यस सर। तो अगर हम इस फंक्शन को ग्राफ में कन्वर्ट करें, या एक ग्राफ इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो ग्राफ कैसा होगा, वो डायग्राम कैसा होगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारा एक्स डैश ओ एक्स है, ये हमारा वाई ओ वाई डैश है, ठीक है। अब मेरे को बतलाओ सर, पहला वैल्यू लिए 1, तो ये कितना है 2, एक्स का वैल्यू 1 लिए, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 है, वाई का वैल्यू कहाँ पे होगा 2, इस जगह पे 1, 2। अच्छा 2 लिए एक्स का वैल्यू, तब भी ये 2 आया, 3 लिए तब भी ये 2 आया, 4 लेंगे तब भी 2 आएगा, 0 लेंगे तब भी 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब 0 लो, 1, 2, 3 कुछ भी लो, आपका रिजल्ट 2 ही आने वाला है। तो सर अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं, तो क्या ऐसे जाएगा? और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल जा रहा है? एक्स एक्सिस का पैरेलल जा रहा है क्या? तो कहता है फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 वी हैव वाई इज इक्वल टू 2। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखा? वाई। मतलब एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेते हैं। मतलब कभी भी आपको ऐसा दिखा एफ ऑफ एक्स, तो इस एफ ऑफ एक्स को क्या लिखा जाएगा? वाई। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स का वैल्यू रियल नंबर लेना है। सम पॉइंट्स ऑन द ग्राफ आर, 0 लिए तो 2 हुआ, -1 लिए तो इतना हुआ, 1 लिए तो 2 हुआ, -2 लिए तो 2 हुआ, 2 लिए तो 2 हुआ। ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स वी ऑब्टेन्ड द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2। एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया which is parallel to the x-axis, और जो parallel to the x-axis है at a distance of 2 units above it। x-axis से ये कितना यूनिट दूरी पे है? 2 यूनिट पे है, और ये एक लाइन है y is equal to 2, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया, और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x-axis है। ये पैरेलल टू द क्या है? x-axis है, ठीक है। यहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। अब सोचो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। और ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, मीन्स एफ ऑफ एक्स को y माने हैं आप। तो x की जगह पे आप 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। x की जगह पे -1 रखेंगे, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? 0। x की जगह पे 2 रखेंगे, तब भी 0, रिजल्ट क्या आएगा? 0। x के जगह पे 3 रखेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? 0। -2 रखेंगे तब भी क्या आएगा? 0। ये हमारा कौन सा एक्सिस? x एक्सिस। और ये हमारा कौन सा एक्सिस? y एक्सिस। सर ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ये y लिखा, यहां पे क्या लिखा हुआ है सर? y डैश। सर ये हमारा क्या है? x डैश, और ये सर x है। ये हमारा ओरिजिन। अब बतलाओ ना सर 0,0 कहां पे है? तो यहाँ पे है 0,0। फिर बतलाओ सर -1,0 कहां है? x का वैल्यू -1 यहाँ पे है, और y का वैल्यू 0 इसी जगह पे, -1,0। 2,0 कहां पे है? तो 1, 2, 2,0 यहाँ पे होगा सर, क्योंकि y का वैल्यू इस पूरे टर्म में क्या होगा? 0। तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, ये तीनों पॉइंट को मिला करके देखे तो ये क्या बना सर? तो y इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन बना, y इज इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन बना, y इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन बना। और वो स्ट्रेट लाइन किसको दिखला रहा है? x एक्सिस को। किसको दिखला रहा है? x एक्सिस को। यहां पे कहता है फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज द ग्राफ इज द लाइन। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा? लाइन के जैसा होगा, y इज इक्वल टू 0, जो कैसा होगा? which coincides with the x axis, जो coincide कर जाएगा x axis के साथ। अब देखो यहाँ पे f of x इज इक्वल टू -2, यानी कि जब भी फंक्शन कांस्टेंट होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है।
तो y एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है -2, तो x के जगह पे आप 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, 0 रखो। तब जब वैल्यू हम लोग x के जगह पे 1 रखा, क्या रखा 1, जब हम x का वैल्यू 1 रखे यहाँ पे तो y का वैल्यू कितना है -2। सर -1 रखे तब भी कितना है सर -2, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है सर। 2 रखा तो भी -2 आया सर, 3 रखने के बाद भी -2 आया सर, -4 रखने से भी 2 आया सर। यानी कि ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा कौन सा एक्सिस है y एक्सिस। सर ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा कौन सा एक्सिस x एक्सिस। x का वैल्यू जब हम 1 लिए ना तो y का वैल्यू क्या आया -2, यानी कि इस जगह पे -2। जब -1 लिए तो यहां पे आया, 0 लिए तब भी हमारा -2 आया, और ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन इस लाइन का पैरेलल होगा, लेकिन ये अबव होगा या बिलो होगा, बिलो होगा। कितना डिस्टेंस, तो -2 यूनिट्स, यानी कि 2 पैरेलल टू द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो इट। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए 2 यूनिट्स बिलो इट x एक्सिस से। तो सर हम लोग ग्राफ बनाना सीख गए सर। किसका किसका सीखे सर बतलाए। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 2 रहेगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो अबव द x एक्सिस होगा। जब हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा। कौन सा एक्सिस हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। अगर हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू -2 होगा, यानी कि ये कौन सा एक्सिस होगा, बिलो द x एक्सिस हो जाएगा, बिलो द x एक्सिस। कैसा, बिलो द x एक्सिस। यहां पे बना हुआ है। सर इस ग्राफ को समझते हैं। यहां पे एक फंक्शन है और ये लीनियर फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और यहां पे भी लीनियर है, ठीक है। इस x के जगह पे ये पोलिनोमियल फंक्शन है सर। ये पोलिनोमियल फंक्शन में x के जगह पे हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो कहता है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स सम पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। पहले x की जगह पे 0 रखा, तो 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि f ऑफ 0 रखे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी कि 1। यानी कि पहला पॉइंट क्या है 0,1। यस सर 0,1। नेक्स्ट हम लोग क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। यहाँ पे आप देखो 1 रख रहे हैं तो 1 कॉमा क्या हो रहा है सर, जब हम 1 रख रहे हैं तो क्या होगा सर, जब आप 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सर आप जब x की जगह पे 1 रखे तो y का वैल्यू क्या होगा 0। सर आप 2 रखो ना सर, तो जब x की जगह पे आप 2 रखोगे तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, यानी कि 2 कॉमा -1। सर 3 रखो ना सर, यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। तो क्या हुआ 3 माइनस, सर 3 नहीं रखना है सर, -1 रख दिया, हम 3 भी रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। -1 रखेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। सर x की जगह पे -1 रखा ना, तो 1 फिर यहाँ पे माइनस है और -1, यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो अगर हम x का वैल्यू -1 रखे तो ये 2 हुआ। डोमेन कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है सर। अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो सर x का वैल्यू सबसे पहले आप रखे हैं 0,1, x का वैल्यू 0, देन y का वैल्यू 1 यहां पे है, तो ये 0,1 पहला पॉइंट हुआ। 1,0 x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू कितना 0। 2,-1 x का वैल्यू 2, देन y का वैल्यू -1। -1,2 जब हम -1 रखे तो ये कितना आ गया 2। अब ये सारे पॉइंट को मिला रहे हैं तो क्या ये कर्व बन रहा है या स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। जब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसा है लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहां पे नोटिस करना क्या लिखता है
joining these points we obtained the straight line representing the function। ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है ना, इसका जो ग्राफ बना है ना, वो ग्राफ कैसा बना है, एक स्ट्रेट लाइन के जैसा। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका ग्राफ बनता है और वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो उम्मीद करें कि ये भी समझ में आ जाएगा। जब हम x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये 2 इंटू 0 क्या होगा, 0, 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। जब हम x के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। -1 रखेंगे तो -2 प्लस 1 यानी कि -1 हो जाएगा। और 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा। अब ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ग्राफ बनाने के बाद। तो सर ग्राफ बना लो पहले। तो सर ये भी लीनियर था और ये भी लीनियर था, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए चेक करते हैं। x का वैल्यू 0 देन y का वैल्यू 1, यहां पे आया। x का वैल्यू 1 देन y का वैल्यू 3, x का वैल्यू -1 देन y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 2 देन y का वैल्यू 5। अब ये सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा? कहता है ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स वी ऑब्टेन्ड द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन। रिमार्क करके कहता है द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर फंक्शन, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो लीनियर फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, लीनियर फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? तो सर हम लोग कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देखे वो भी स्ट्रेट लाइन में बना, लीनियर फंक्शन का ग्राफ देखे वो भी स्ट्रेट लाइन में बना। अब यहां पे क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 3 में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन f of x इज इक्वल टू x। यहां पे f of x इज इक्वल टू x है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। जब यहां पे 1 रखेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा। मतलब यहां पे जिस रियल नंबर को रखेंगे उसका इमेज भी वही नंबर होगा। तो ये एक तरह का आइडेंटिटी फंक्शन है और आइडेंटिटी फंक्शन का क्या बन रहा है, अगर हम 0 रखें, ये एक तरह का लीनियर फंक्शन है। कैसा है, लीनियर फंक्शन। 0 रखे तो 0 आएगा, 1 रखे तो 1 आया, 2 रखे तो 2 आया, 3 रखे तो 3 आया, -1 रखे तो -1 आया। यानी कि x का वैल्यू 0 रखे तो 0 आया, 1 रखे तो 1 आया, 2 रखे तो 2 आया, -1 रखे तो -1 आया। ये सारे पॉइंट को ज्वाइन करा तो एक स्ट्रेट लाइन बना। क्या ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स वी गेट द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x। यानी कि इस f ऑफ x के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, y, और y इज इक्वल टू कितना लिखे, x, विच पासेस थ्रू द ऑरिजिन। और ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है। एंड बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस जो एंगल है, उस एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। 45 डिग्री का एंगल में ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है। डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। बस ये एग्जांपल देखने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आकर के आगे का एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ, क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। ये भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब तो आप समझ चुके होंगे कि x की जगह पे कुछ ना कुछ रियल नंबर रख रहे हैं। तो सर सबसे पहला इस ग्राफ के बारे में समझना, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? अभी तक तो लीनियर था। कहता है दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 है। सम पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, जब हम x के जगह पे 0 रखे, जब हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0। जब हम 1 रखे तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1। जब हम -1 रखे तो -1 का स्क्वायर कितना हुआ, 2। जब हम 2 रखे तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। -2 रखे तो भी कितना हुआ, 4। 3 रखे तो 9 और -3 रखे तो कितना हुआ, 9। सर सबसे पहले आप 0 रख करके देखो तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा और 0 का स्क्वायर कितना, 0।
तो ये पॉइंट क्या आया, जब x के जगह पे 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आया 0। सर 1 रखो सर, जब 1 रखे तो ये 1 का स्क्वायर हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। मीन्स जब हम x के जगह पे 1 रखे तो y का वैल्यू क्या हुआ सर 1। सर 2 रखो, जैसे ही 2 रखे, अच्छा -1 रखो ना सर, पहले -1 रखो तो -1 का स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा 1, यानी कि x का वैल्यू आप -1 रखे तो वैल्यू कितना आया 1। सर x के जगह पे 2 रखो सर, जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2 रखने से 4 आया। सर -2 रखो सर, तो -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा सर 4, -2 का भी स्क्वायर 4 होगा, यानी कि -2, 4। ऐसे 3 रखा 9 हुआ और -3 रखा तो 9 हुआ। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब हम x का वैल्यू 0 और 0 देख रहे हैं तो पहला पॉइंट तो ये आया 0,0, फिर सेकेंड पॉइंट 1,1 ढूंढ रहे हैं तो ये 1,1 यहाँ पे आया। जब हम फिर देख रहे हैं क्या -1,1 -1 रख रहे हैं तो x का वैल्यू फिर से 1 आ रहा है। जब 2 रखे तो 2 रखने से क्या आया 4, यहां पे आया। -2 रखने से भी 4 आया। तो अगर हम ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो इस टाइप का कर्व बना क्या? यस सर, इस टाइप का कर्व बना। ये कौन सा कर्व है भाई? सर ये कर्व नहीं बनेगा, इस टाइप का कर्व बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग पाराबोला पढ़े होंगे क्लास 11th में, ऐसा मान करके चलते हैं। तो कहता है ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स वी ऑब्टेन्ड अ पाराबोला। क्या बनता है? पाराबोला। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या बनता है? पाराबोला। ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुला हुआ रहेगा, विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन, और इसका वर्टेक्स कहां पे होगा? ओरिजिन पे होगा। अच्छा, यहां पे ये फिगर आ गया, वहां पे होना चाहिए था। अब यहां पे क्या है सर? ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है सर। कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन। सम पॉइंट्स, इसका भी ग्राफ के लिए हम लोग को लाना होगा सर। जब x के जगह पे 0 रखेंगे तो 1 आएगा, जब 1 रखेंगे तो 0 आएगा, -1 रखेंगे तो भी 0 आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा? ऐसे चेक कर रहा है। तो सर सारे पॉइंट को ज्वाइन करो ना सर, वो हम लोग पॉइंट निकालने जानते हैं सर। तो पहला 0,1, x का वैल्यू 0, देन y का वैल्यू कितना? 1 यहाँ पे है, ये 0,1 है। ये 1,0 कहां पे? तो सर 1,0 हमारे पास कहां पे होगा? x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना? 0, तो ये 1,0। फिर क्या है सर? -1,0, यानी कि -1,0 यहां पे होगा सर। फिर उसके बाद क्या है सर? 2,-3, x का वैल्यू 2 ले लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3 इस जगह पे। यहाँ पे क्या है सर? -2 ले लेते हैं तो -2 लेंगे तो ये क्या होगा? -3। तो इससे पता चला कि सर ऐसे होकर के जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का पाराबोला है सर, ये भी एक पाराबोला है सर। लेकिन यहाँ कहता है ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स वी ऑब्टेन्ड ए पाराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, और उसका वर्टेक्स क्या होगा? ये। अच्छा, अगर ये क्वाड्रेटिक रहा, फंक्शंस कैसा रहा? क्वाड्रेटिक में इस तरह का फंक्शन रहा तो ये डाउनवर्ड पाराबोला हुआ। ठीक है, तो सर ये तो क्यूबिक है सर, ये हमारा क्या है? क्यूबिक है। तो अगर हम 0 लेंगे यहाँ पे भी 0 रखना होगा तो 0,0 होगा। 1 लेंगे तो 1 का क्यूब 1, -1, यानी कि 1 - 1 0। जब -1 लिए तो -1 का क्यूब -1 और माइनस प्लस, यानी कि तब भी 0। फिर अगर हम क्या लेते हैं? 1/2, ये क्या है? 1/2 समझना। ठीक है, इसको समझना -1/2। ठीक है, और ऐसे इस सब ये सारे वैल्यू लेंगे तो क्या क्या आएगा? तो सर पहला तो ये कर्व 0 से जा रहा है। जब आप 1 ले रहे हैं, x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो रहा है? 0। यहां पे भी जाकर टकराएगा, x का वैल्यू 1, देन y का वैल्यू 0, -1 देन 0,
1/2 x का वैल्यू 1/2, देन अगर 1/2 लिए तो कितना है, -0.3, यानी कि इधर होगा 1/2। और जब -1/2 लिए तो ये पॉजिटिव आ गया, मतलब इधर हुआ। तो ये कर्व कैसे जा रहा है, ऐसे, ये कर्व ऐसे जा रहा है। फिर 2 लिए, जब हम 2 लिए तो ये कितना में चला गया, 6 यहाँ पे होगा। और जब -2 लिए तो ये -6 में चला जाए, तो ये कर्व ऐसे बन रहा है। तो ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स वी ऑब्टेन्ड द ग्राफ ऑफ क्यूबिक कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ये सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि ये ओरिजिन को आप मिरर समझ लो। क्या समझ लेना, मिरर समझ लेना। और मिरर समझने के बाद इधर जैसा इमेज बन रहा है वैसा ही इमेज इधर भी बन रहा है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये अपर पार्ट में था तो लोअर हुआ, ये लोअर है तो वो अपर हो गया, ओरिजिन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम लोग ये सीखे, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट भी सीखे। आने वाला क्लासेस में हम लोग सीखेंगे और भी सारे चीज, मॉडुलस फंक्शन और वगैरह वगैरह, जितना भी फंक्शंस होंगे उनको एक्सप्लेन करा जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ को एक्सप्लेन करा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लासेस आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।